वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को कवर करूंगा जो पिछली बार का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था 18 जनवरी 2019 का शिफ्ट फर्स्ट में। दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिटेल के साथ कवर करने वाला हूँ। आप लोग दोस्तों अपना लेवल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर है तो दोस्तों क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरह से पूछी जाती है वो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लेना। और इससे पहले कि जितने भी वीडियो दोस्तों मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट में ऐड कर आपके लिए मैं आई बटन पर दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्रतिदिन दोस्तों एक पेपर आप लोगों के यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, विश्व कुश्ती संघ यानी कि UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासीय निकाय है। यह ओलंपिक और चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो दोस्तों 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लूट्स एसोसिएट्स के नाम से दोस्तों की गई थी और 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग दोस्तों कर दिया था, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड कार्सियर सुर वेओलोजेन स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों 2014 में चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चाइना जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहता है। परसेंटेज में अगर बात करें तो ये दोस्तों कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% यहाँ पर होता है, जो कि दोस्तों भारत में ये बताई गई है, ठीक है। ये कपास भारत में खेती की जाने वाले सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है, जिसका कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर दोस्तों निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। और प्रश्नकाल के समय चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, ये बढ़ते घटते रहते हैं, नंबर इनका चेंज होता रहता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब उस समय दोस्तों चाइना था, लेकिन फिलहाल ये अब भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को दर्शाता है, यानी कि येलो ध्वज जो झंडा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दोस्तों खतरा को रिप्रेजेंट करता है, धीमा होना चाहिए जब आप लोग को दोस्तों ये दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी फ्लैग की हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे येलो झंडे की ही बात करते हैं। ये दोस्तों आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे धीमी गति कर लें और आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए भी तैयार रहें। अगर हरा फ्लैग की बात करें, ग्रीन झंडे की, तो दौड़ की शुरुआती या सावधानी अवधि के अंत का संकेत दोस्तों होता है। इसका अर्थ लाल झंडा दोस्तों खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत होता है। और सफ़ेद झंडे की बात करते हैं तो दोस्तों दौड़ के अंतिम चरण का ये इंडिकेटर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये जो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये MP में स्थित है। और आप लोग को दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, 50 में से जितने क्वेश्चन आप लोग के राइट होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 50 में से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के दोस्तों किस जिले में है? तो होशंगाबाद दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट रहता है और यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यहाँ पर दोस्तों मेनली शेर, तेंदुआ, चीतल को दोस्तों संरक्षित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य
नृत्य क्या है? ओट्टम थेडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओट्टम थेडल। और विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम, लंबाड़ी, डंडारिया, बुट्टा बोमलू इत्यादि दोस्तों आंध्र प्रदेश के ही हैं। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और चेरोकन, पाखुलपीला, चेराव, खुआयलम और छहलामा मिजोरम के लोक नृत्य रहते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपूर्णांक क्या है? दोस्तों 1.54 अपूर्णांक होता है सेंधा नमक का। अगर बात करें अपूर्णांक होता क्या है, तो दोस्तों ये किसी पदार्थ का अपूर्णांक सूचकांक को बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ से कितनी तेजी से यात्रा करता है। यह निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का दोस्तों अनुपात होता है। यानी कि अपूर्णांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की गति बटे माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को ही अपूर्णांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में दोस्तों स्थित है। और ये दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में दोस्तों सम्मिलित किया गया है। और इसको दोस्तों पंपापति मंदिर भी बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पूरी डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी उस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भारत के सबसे पुराने मैदानों में से दोस्तों एक है। और ये क्रिकेट और फुटबॉल का दोस्तों मैदान रहता है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि बाराबती स्टेडियम किस स्पोर्ट्स के लिए है, तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है। चलिए ये दोस्तों 2018 का क्वेश्चन है करंट का, इसको छोड़ देते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन भी दोस्तों करंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है सभी को पता है विशालकाय ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और जानकारी आप लोग देखें यहाँ पर कि बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनम और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह भी दोस्तों इसको कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना दोस्तों रहता है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। अगर दोस्तों आकार की दृष्टि से ग्रहों की बात करें अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले बृहस्पति का नंबर आता है। इसके बाद शनि ग्रह, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह का नंबर आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हेड ऑफिस भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखने होंगे। सिडबी का हेड ऑफिस दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए, साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्य का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में दोस्तों की गई थी। और जिसका हेड ऑफिस बात करते हैं यूपी लखनऊ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है?
नियासिन दोस्तों B3 का केमिकल नेम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी दोस्तों विटामिन के केमिकल नेम आप लोग देखिए, जैसे कि विटामिन B3 का मैंने बताया नियासिन। इसी प्रकार दोस्तों विटामिन B2 का भी पूछा जा सकता है, ये होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन ए का थायमिन कहते हैं केमिकल नेम इसका, और विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, केमिकल नेम इसका रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। कुवैत की मुद्रा का दोस्तों नाम बताना है आप लोग को, तो कुवैत दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी इसकी कुवैत सिटी होती है और मुद्रा मैंने आप लोग को बताया कुवैती दिनार। ठीक है, ये दोस्तों दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? ये दोस्तों वैदिक संस्कृत भजनों का दोस्तों ये संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, चारों वेदों में से ये सबसे प्राचीन वेद होता है। कौन सा होता है? ऋग्वेद दोस्तों इसको बोलते हैं। इसमें मंत्रों का दोस्तों संकलन किया गया है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति करने के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। अगर इसमें दोस्तों कुल मंत्रों की बात करें तो 10,000 से अधिक इसमें मंत्र होते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को दोस्तों क्या बोलते हैं? होत्र इनको बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं, तो होत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को यकीन होगा कि 50 क्वेश्चनों से आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही पेपर के क्वेश्चनों से। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये पूछा गया है गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार दोस्तों उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर और सनातन धर्म का दोस्तों ये प्रमुख तीर्थ रहता है। इसे गंगा द्वार भी दोस्तों बोला जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह दोस्तों हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग को दोस्तों बतानी है। तो सभी पंचवर्षीय योजना को दोस्तों आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है। तो इसकी अवधि रहती है दोस्तों 1974 से लेके 1979 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पर्पज की बात करें तो दोस्तों गरीबी का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस योजना का जीडीपी लक्ष्य 4.4% रखा गया, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि दोस्तों देखी गई थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? दोस्तों ये जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी डिटेल में आप लोग देखेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पर से कवर हो जाएंगे। ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1939 को दोस्तों ये अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। प्रस्तावना को दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग दोस्तों किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन ये रहता है, 326 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हाइडे स्पेस की लड़ाई को दोस्तों किस और अदर नेम से जाना जाता है? तो झेलम के युद्ध के रूप में भी दोस्तों इसको जानते हैं। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? ये पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और उसमें दोस्तों यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने आत्मसमर्पण यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस किस टॉपिक से आप लोग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन को कवर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ये दोस्तों जन्म को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए।
ये सिंबल होता है जन्म का दोस्तों, ये सिंबल होता है। और अश्व का प्रतीक की बात करते हैं तो दोस्तों ये त्याग का सिंबल होता है, यानी कि इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और बोधि वृक्ष का प्रतीक ज्ञान की प्राप्ति होता है। और चक्र का प्रतीक दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। दोस्तों जो समावेशी विकास है वो एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एफडीआई का दोस्तों विस्तार क्या है? फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप लोग को दोनों ही कवर करने हैं, हिंदी में भी देखना है और इंग्लिश में भी इसको देखना है। इसमें दोस्तों किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई दोस्तों सिंगापुर ने भारत में किया था। हालांकि ये 2023 वाला आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, अब नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको क्रस्ट के रूप में जानते हैं। चलिए इसकी डिटेल में आप लोग व्याख्या देखिए कि पृथ्वी की सबसे बाहरी खोल को दोस्तों क्रस्ट या भूपर्टी कहते हैं। आपने भूपर्टी नाम सुना होगा। और ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। यह बहुत दोस्तों भंगुर होता है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रकृति होती है। यानी भंगुर वो होता है दोस्तों जिसमें जल्दी टूट जाता है। भूपर्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। और महासागरों के नीचे इसकी औसतन मोटाई की बात करें तो 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की बात करें तो 30 किलोमीटर तक दोस्तों ये रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? एस सल्फर का दोस्तों प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस होता है। अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछे तो 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ये दोस्तों प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के टेम्परेचर पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का विधि आयोग एक डैश है? मतलब वो दोस्तों क्या है? वो एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल में देखिए व्याख्या कि भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इस समय ठीक है किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चड्ढा कप खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से दोस्तों रिलेट करता है। चड्ढा कप बैडमिंटन से दोस्तों ये संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी आप लोग देखिए अलग अलग हैं। अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडरटन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये सभी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक
आधिकारिक राजभाषा नहीं है। दोस्तों जो खंडेसी है ये राजभाषा नहीं है एक आधिकारिक, बाकी तीनों दोस्तों रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान का भाग ये दोस्तों 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से दोस्तों संबंधित है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को दोस्तों मान्यता देती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेंशन कर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? ये दोस्तों तैराकी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इयान जेम्स थोरपे एक ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्त तैराक हैं जिनकी खासियत फ्री स्टाइल में है, ठीक है, लेकिन बैक स्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? दोस्तों इन्होंने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। ये क्या थे? ये एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने दोस्तों 1905 में न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक होता है समाचार पत्र शुरू करा था और इसके संपादक के रूप में दोस्तों कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका निभाई थी। न्यू इंडिया दैनिक की बात करें तो एनी बेसेंट ने शुरू करा था। सुधारक दोस्तों गोपाल गणेश आगरकर ने, वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने, और तलवार भिकाजी कामा ने। तो ये भी आप लोग को दोस्तों ध्यान रखना है, क्या पता इस बार पूछा जाए। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम होगा, यानी कि किससे कम होगा? तो 5.6 से दोस्तों कम होगा तो ही दोस्तों अम्लीय वर्षा मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है, ठीक है। यह तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों को हवा में मुक्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान दोस्तों 5.5 से लेकर 5.7 के बीच में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? वो दोस्तों फोना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात, इसको दोस्तों इंग्लिश में फ्योना कहते हैं, ठीक है, फ्योना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी क्षेत्र विशेष और काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का भी दोस्तों आपको याद रखना है, और ये यहाँ पर बताया मैंने, पशुओं का भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, प्राणी समूह या प्राणी जात। और वनस्पति जात इसको फ्लोरा कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम का राज्य पक्षी क्या है? दोस्तों सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, ये असम का राज्य पक्षी है, ठीक है। सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख वुड डक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अदर स्टेट के भी आप लोग प्रतीक देख लीजिए, जैसे कि असम के दोस्तों और भी आप लोग चीज़ देखें, जैसे राज्य भाषा की बात करें तो असमिया है, राज्य महोत्सव बिहू रहता है यहाँ का, और राज्य पुष्प की बात करते हैं तो फॉक्सटेल ऑर्किड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्ष की बात करें तो दोस्तों डिप्टोरो कॉर्पस मेरकोकॉर्पस राज्य के वृक्ष होगा। और पशु की बात करते हैं तो एक सींग वाला गेंडा दोस्तों यहाँ का राज्य के पशु रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, 33वां क्वेश्चन है कि
अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों काबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। काबुल इसकी राजधानी है और यह अफगानिस्तान का दोस्तों सबसे बड़ा शहर और आर्थिक संस्कृति का केंद्र यानी कि सेंटर रहता है। अकारा की बात करते हैं तो ये घाना की राजधानी रहती है। सियोल दक्षिण कोरिया की, और प्राग की बात करें तो चेक गणराज्य की राजधानी कैपिटल रहती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। वो कौन सी दोस्तों बीमारी होती है? तो मायोपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मायोपिया को दोस्तों निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दोस्तों निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु इसमें आप लोग को दिखाई नहीं देती, ठीक है। और प्रेस बायोमियोपी की बात करते हैं तो इस स्थिति में दोस्तों होता क्या है कि जिसमें आंखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान होता है। मोतियाबिंद की बात करते हैं तो सफ़ेद या धुंधले धब्बे होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं और धुंधली दृष्टि का कारण बनता है। अगर दूर दृष्टि की बात करते हैं तो दोस्तों इसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें दोस्तों व्यक्ति को अपने आसपास की व्यक्ति साफ दिखाई नहीं देती बल्कि दूर की वस्तुओं को बिल्कुल ये साफ देख लेता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है नाम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन रहता है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राम मोहन राय हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी जिसे दोस्तों बाद में 1828 में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। और यह पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के दोस्तों खिलाफ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो दोस्तों ये थे H.C. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष J.P. कृपलानी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य की SI यूनिट बतानी है। जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर ये पूछे कि कार्य एक अदिश राशि है या सदिश राशि है तो अदिश राशि कार्य होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो जूल होती है, जबकि पास्कल दाब की SI यूनिट होती है, हेनरी प्रेरकत्व की SI यूनिट होती है और न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन है अगला, कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि बिल्ली में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 19 पेयर होते हैं, ठीक है। 36 ऑटोसोम और 2 यौन गुणसूत्र होते हैं। और मनुष्य की बात करें तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12 दोस्तों अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित दोस्तों उपबंध किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। ये 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में दोस्तों फैला हुआ है और ये विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान दोस्तों इसको कहते हैं। ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू।
हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान को बोला जाता है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अधिकांशतः ऊतकों का आकार और आकृति दोस्तों एक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो ये 1982 से 1987 तक थे। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, और पहले सिख राष्ट्रपति थे। वह दोस्तों 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे 1986 में भारतीय डाक विभाग विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों इधर है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसमें गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। तो यहाँ से भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग के कवर हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मात्र नाम के ही दोस्तों ये 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप लोगों ने कम से कम 80 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? 35 वर्ष दोस्तों रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिए तो आर्टिकल 63 से 71 के बीच में दोस्तों वर्णन किया गया है। 35 आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड की राजधानी आपसे पूछी है, कोहिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछे तो दीमापुर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? दोस्तों नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें माध्यमिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील दोस्तों यही है, डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों करंट का क्वेश्चन रहता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहता है कि एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होगा CH3COOH। इसका केमिकल नेम रहता है, जिसको दोस्तों एंथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके यूज की बात करें तो दोस्तों खाद्य परिरक्षक का और औद्योगिक उपयोग, खाद्य उपयोग में दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को कवर कराया है जितने भी 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने डिटेल के साथ आप लोग कवर करा दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, जो जिसका दोस्तों पेपर रहता है, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।